नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा गरीब हो जाता है और वह दोष दूसरों को देता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो जाता है, और वह अपनी किस्मत के ऊपर दोष देकर रह जाता है कि शायद हो सकता है कि उसकी किस्मत के अंदर ऐसा ही लिखा हो जिसकी वजह से दोस्तों वह व्यक्ति गरीब हो गया। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति कुछ हद तक इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति गरीब हो जाता है। दोस्तों, व्यक्ति की किस्मत के अंदर उठापटक जरूर होती है। कई व्यक्तियों को धन अत्यधिक मात्रा के अंदर मिल जाता है, बिना मेहनत किए ही लाखों के भंडार उस व्यक्ति के जीवन के अंदर हो जाते हैं, तो वह सोचता है कि आखिर इस व्यक्ति की किस्मत अच्छी है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति लाख गुना प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, तो उसे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, और कई बार धन मिल जाता है तो दोस्तों वह पैसा आते ही तुरंत चला जाता है और उसके जीवन के अंदर हाथ लगता है तो कलह, गरीबी और घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा। तो दोस्तों, व्यक्ति सोचता है कि आखिर उसके जीवन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं घर के अंदर गरीबी व दरिद्रता आने की यह निशानियां होती है। अगर आप घर के अंदर यह काम करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर ही अपने आप ही दरिद्रता आ जाती है, जिसकी वजह से आप देखते ही देखते कंगाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। अगर आप भी यह गलतियां करते हैं तो तुरंत प्रभाव से सावधान हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर तुलसी का पौधा बहुत प्रिय रहता है, और तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ पर सुख समृद्धि आती है, वहाँ पर कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती, और वहाँ पर हमेशा वैभव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा लगातार सूख रहा है, तुलसी की डंडियां सूख रही है, पत्तियां नीचे गिर रही है, और साथ ही साथ तुलसी के गमले के अंदर अगर चींटियां आ गई हो, तुलसी के गमले के अंदर, केले के गमले के अंदर या मनी प्लांट के गमले के अंदर, तो समझ जाइए दोस्तों आपके घर के अंदर बर्बादी निश्चित तौर पर है। आप तुरंत प्रभाव से सावधान होकर इन चीज़ों का इलाज करें ताकि आपके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता देखने को नहीं मिले। दोस्तों, इसी तरह झाड़ू को घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जिस घर के अंदर झाड़ू के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, अर्थात कि झाड़ू को संध्या काल होने के बाद भी निकाला जाता है, घर के अंदर झाड़ू को उल्टा रखा जाता है, या घर के मुख्य द्वार के सामने ही झाड़ू पड़ा रहता है, झाड़ू खड़ा हुआ रहता है, या जो झाड़ू टूट चुका है, जिसके तिनके बिखर चुके हैं, उसके बाद भी उस झाड़ू को काम में लेते हैं, तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता आती है। वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, और ऐसे जैसे घर जहाँ पर इस प्रकार के झाड़ू होते हैं वहाँ पर दोस्तों धन की देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है, और पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के मध्य कलह का कारण बन जाती है। इसी तरह दोस्तों, जिस घर के अंदर हिंदू घर है तो वहाँ पर पूजा पाठ होना निश्चित है। पूजा पाठ के अंदर कोई भी व्यक्ति कमी नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पूजा के जो बर्तन काम में लिए जाते हैं वह बर्तन हमेशा सुबह हो या शाम का समय हो, उन्हें धोकर ही दोबारा काम में लेना चाहिए। अगर आप उन बर्तनों को नहीं धोते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर परिवार के अंदर बहुत जल्द कंगाली आने वाली है, और बहुत जल्द आपके घर परिवार के अंदर दुर्व्यवस्था देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह गौ माता को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म के अंदर गौ माता का परम स्थान माना जाता है, और जिस घर के अंदर गौ माता की पूजा होती है वहाँ पर किसी प्रकार की कलह नहीं होती। तो दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार के आगे कोई गौ माता आती है और उसकी आंखों के अंदर से आंसू टपकते हो, वह आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर रंभाती हो, या उसके रोने की आपको लगे रोता हुआ महसूस हो, तो तुरंत गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं और उनके माथे को सहलाएं, ताकि
ताकि आपकी बुरी किस्मत पलटे और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर जब कोई नया काम करते हैं तो दूध को उफान कर नए काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा अगर आपके घर के अंदर लगातार हो रहा है कि अपने आप ही घर का दूध उफन जाता है, दूध आपके घर के अंदर ठहरता नहीं है, जितना आप प्रयत्न करते हैं उसके बाद भी दूध आपके घर के अंदर उफनता जाता है, तो दोस्तों यह बहुत बड़ी कंगाली का संकेत माना जाता है। ऐसे घरों के अंदर से फिर अपने आप ही लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और ऐसे घरों के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है। तो तुरंत दोस्तों आप भी सावधान हो जाएं कि अगर आपके घर के अंदर दूध उफनता है तो आप इस चीज़ को बंद कर दें और आप अपने घर का ध्यान रखें, ताकि जिस घर के अंदर दूध उफनता है वहाँ पर दोस्तों बड़ी से बड़ी समस्याएं अपने आप ही आन पड़ती है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, घर के अंदर छिपकली का आना कई लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन दोस्तों छिपकली का घर के अंदर आना बहुत शुभ होता है। और जब जिस घर के अंदर छिपकली रहती है वहाँ पर दोस्तों लक्ष्मी का वास रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर के अंदर छिपकली आती है लेकिन वह पूजा पाठ के आसपास नहीं, आपके शयन कक्ष के अंदर वह ज़्यादा आती है और बार बार आपके माथे या शरीर के अलग अलग अंगों पर छिपकली का घिरना और साथ ही साथ घर के अंदर छिपकली का मरा हुआ पाया जाना और बार बार आपके शरीर के अंगों पर छिपकली का घिरना या खाने की सामग्री के अंदर उसका आ जाना, दोस्तों इसे अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है आने वाले समय के अंदर आपको बहुत बड़ी किसी प्रकार की हानि का संकेत हो सकता है। आने वाले समय के अंदर आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप तुरंत सावधान हो जाएं और आप ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, लंबे और सुंदर काया की स्त्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस स्त्री के बाल लंबे होते हैं उसे दोस्तों साक्षात लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिस प्रकार बाल लंबे होते हैं उसी प्रकार घर के अंदर बालों का झड़ना भी लगा रहता है। तो दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनके बार बार खाने के अंदर बाल आ जाते हैं और बालों का गुच्छा घर के अंदर जगह जगह पड़ा रहता है, दोस्तों ऐसी महिलाओं के साथ यह तकलीफ होती है, जो व्यक्ति इस खाने को ग्रहण करता है उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ी कंगाली या बहुत बड़ी बर्बादी आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी खाने के अंदर बाल नहीं आने चाहिए। और दोस्तों दूसरा, अगर महिलाएं अपने बाल टूटे हुए बालों को इर्द गिर्द ऐसे ही फेंक देती है और ऐसे बाल अगर कहीं नकारात्मक जगह पर जाकर पड़ जाते हैं तो ऐसी महिलाओं के जीवन के अंदर बहुत कंगाली और बहुत ज़्यादा बर्बादी देखने को मिलती है। ऐसी महिलाएं धीरे धीरे बर्बादी की शिकार हो जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अपने बालों को कहीं भी ऐसे वैसे आपको नहीं फेंकना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि लंबे समय से अब आपके घर के आसपास कुएं जमा हो जाते हैं और रात्रि को उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है, या फिर रात्रि को घर के आसपास काली बिल्लियों के रोने की या बिल्लियों के झगड़ने की आवाज़ आती है, बिल्लियों के रोने की आवाज़ें और दोस्तों कौओं के बार बार आपके घर की छत पर चिल्लाने की आवाज़ें, दोस्तों आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्गंधता, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता के बारे में बात करती है, तो तुरंत आप सावधान हो जाएं। और ऐसी चीज़ें अगर आपके घर से लगातार आ रही है तो आपको सावधान रहकर इनको बंद करने की ज़रूरत है, अन्यथा आपके घर परिवार के अंदर कंगाली आ सकती है, जिसके कारण परिवार के सदस्यों को हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।